आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 से। द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहला है 10x इज इक्वल टू रूट थ्री। तो आप सब जानते हैं कि अगर 10x इज इक्वल टू रूट थ्री, सो इसका मतलब है कि 10x इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। और अगर आप रेडियन में इसको लें सो दैट इज पाई बाई थ्री। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है x के लिए, सो दैट इज x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। सो हम यहाँ लिख देते हैं पाई बाई थ्री, दैट इज माई फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर x। और जैसा कि ये जो ट्रिक हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड में लिख के रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, एंड second quadrant, in second quadrant and sine and cosec will be positive, and in the third quadrant tan and cot, and in the fourth quadrant cos and sec will be positive। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 10x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 10 180 डिग्री प्लस x। और अगर इसको रेडियन में लिखें तो दैट इज इक्वल टू 10 पाई प्लस x। सो अगर हम x के जगह पाई बाई थ्री कर देते हैं तो ये हमारा हो गया 10 पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाई थ्री। सो दैट इज इक्वल टू 10 3 पाई प्लस पाई, सो 4 पाई बाई थ्री। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड x इज इक्वल टू 4 पाई बाई थ्री। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अच्छा, अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालें। तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। सो हम जानते हैं कि अगर 10x 10y के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि x हमारा कितना हो गया, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई। सो इट इज n पाई प्लस पाई, एंड वेयर n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर। तो यहाँ अगर हम इसी तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई थ्री। तो इस तरीके से क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। सो x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई थ्री, एंड वेयर n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक x इज इक्वल टू टू। इसका मतलब हो गया cos x इज इक्वल टू 1/2, और इसका मतलब हो जाता है कि cos x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। और हम इस तरह से रेडियन में लिख सकते हैं पाई बाई थ्री। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया कि x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। सो x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अच्छा, दोबारा से अगर हम इस ट्रिक को देखें तो हम जानते हैं कि cos x पॉजिटिव कब होता है, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि cos पाई बाई थ्री विल बी इक्वल टू cos 360 डिग्री माइनस एक्स। सो अगर रेडियन में लिखें तो इट इज 2 पाई एंड माइनस एक्स। तो x की वैल्यू अगर दे दें सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना होगा, cos 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। यहाँ मैंने एक गलती की है, यहाँ मैंने लिख दिया cos पाई बाई थ्री। तो हम लिख देते हैं कि cos x इज इक्वल टू cos 360 डिग्री माइनस एक्स। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो cos x इज इक्वल टू cos 360 डिग्री माइनस एक्स, एंड इन रेडियन cos 2 पाई माइनस एक्स। तो हमारे पास cos x के लिए पाई बाई थ्री है, cos पाई बाई थ्री। तो हम लिख सकते हैं cos पाई बाई थ्री
is equal to cos 2 pi minus pi by 3. So that is equal to cos 6 pi minus pi divided by 3. So that is equal to cos 5 pi by 3. तो हमको दूसरा वैल्यू भी मिल गया x के लिए. हम कह सकते हैं कि x इज पाई बाई 3 एंड हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. तो ये दोनों हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया. आइए हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं. तो हम जानते हैं कि अगर cos x cos y के बराबर हो जाता है तो जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस y. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि cos x जो है हमारा cos पाई बाई 3 के बराबर है. तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. अच्छा, यहाँ n क्या है तो हम इसको लिख देते हैं सेम थिंग, वेयर n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर, और यहाँ भी वेयर n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर. तो ये हमारा दोबारा से जनरल सॉल्यूशन हो गया कि x इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में है कि cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 10x जो है इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 है. इस तरीके से हम लिख सकते हैं इट इज माइनस और 1 बाई रूट 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा. 1 बाई रूट 3 अगर 10 के टर्म में ले लें तो दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ 30 डिग्री. सो हम इसको लिख देते हैं 10 ऑफ 30 डिग्री. अच्छा, ये माइनस 10 30 डिग्री हो गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 ऑफ माइनस 30 डिग्री. और अगर रेडियन के टर्म में लिखें तो दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6. तो हमने देखा कि x की जो एक वैल्यू आई है वो आई है माइनस पाई बाई 6. अच्छा, ये 0 से कम है तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है सो 0 से ज़्यादा और 360 से कम होता है. तो चलिए एक दूसरा तरीका निकालते हैं. फिर हम यहाँ ट्रिक का यूज करते हैं कि 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा. तो 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और 10 जो है सो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. यानी कि माइनस 10x ये जो है माइनस 10x इज इक्वल टू आइदर 10 180 डिग्री माइनस x और दूसरा 360 डिग्री माइनस x. तो हम पहले इसको देखें कि माइनस 10x इज इक्वल टू 10 180 डिग्री माइनस x. इसको रेडियन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज पाई माइनस x. तो यहाँ आप देखिए हम इसी तरीके से लिखें कि हमारा यहाँ 10 को अगर हम यहाँ चाहें कि माइनस है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 ऑफ माइनस x. सो दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई माइनस x. तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारी जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है माइनस पाई बाई एक्स. सो हम बता सकते हैं कि 10 ऑफ माइनस पाई बाई एक्स पाई बाई 6 कैन बी रिटेन एज 10 ऑफ पाई एंड माइनस पाई बाई 6. अगर हम x के जगह पाई बाई 6 कर दें तो दैट इज इक्वल टू 10 6 पाई माइनस पाई बाई 6. तो ये क्या हो गया 10 6 पाई माइनस पाई, सो इट इज 5 पाई बाई 6. तो एक वैल्यू तो हमको मिला 5 पाई बाई 6. चलिए अब दूसरा हम देखते हैं. हम जानते हैं कि 10 ऑफ माइनस 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ माइनस x एंड दैट इज इक्वल टू, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें, दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ 360 डिग्री माइनस x. तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि रेडियन में दैट इज 10 ऑफ 2 पाई माइनस x. चलिए ठीक है, तो हम देख लें कि माइनस ऑफ 10x दैट इज 10 ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस x रेडियन में. यहाँ अगर x के जगह पर आप चाहें वही वैल्यू जो पहले हमने निकाला पाई बाई 6, तो अगर यहाँ लिख दें कि माइनस 10 ऑफ पाई बाई 6 या हम लिख दें 10 ऑफ माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6.
अच्छा, हमने एक x का कर लिया था, तो हमारा 5π/6 आया था। ये होगा हमारा 10 ऑफ 11π/6। तो इस तरीके से हमने दो प्रिंसिपल वैल्यू निकाले, और प्रिंसिपल वैल्यू आप सबको पता होगा कि ये 0 से 360 डिग्री के बीच का होता है, नहीं 0 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो हमारा दो प्रिंसिपल वैल्यू 5π/6 होगा, एक दूसरा 11π/6 होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो मैंने जनरल सॉल्यूशन के लिए, आप सबको पता है कि अगर जनरल सॉल्यूशन अगर 10x जो है 10y के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो n और प्लस y होगा, वेयर n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर। तो यहाँ आपने देखा कि हमारा जो 10x है, वो 10 5π/x के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू n एंड प्लस 5π/6, ये भी आप बोल सकते हैं, एंड वेयर n इज द मेंबर ऑफ z। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो यहाँ क्या है, cosec x इज इक्वल टू -2। इट मीन्स अगर आप देखें तो sin x हमारा क्या हो गया, -1/2, और इट मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री आप बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं साइन ऑफ -30 डिग्री, या अगर रेडियन में निकालें तो साइन ऑफ -π/6। तो एक वैल्यू तो आपको पता हो गया कि x की वैल्यू -π/6 है, लेकिन अगेन ये 0 डिग्री से छोटा है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो हमारे पास क्या सब है, हमारे पास एक वैल्यू हो गया कि साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, लेकिन हम इस तरीके से इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे, हम इसको चाहेंगे कि वो 0 से बड़ा हो। तो आइए हम ट्रिक यूज करते हैं कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो हम आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस साइन x इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री प्लस x। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस साइन अगर इस तरीके से लिखें π/6 इज इक्वल टू साइन, और यहाँ इसको अगर आप रेडियन के टर्म में लिख दें तो इट इज π+x। सो ये हो जाएगा पाई और प्लस π/6। तो हमारा एक वैल्यू हो गया साइन 6π + π, सो 7π/6 हमारा एक वैल्यू हो गया। ये हमारा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो 0 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं है। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि माइनस साइन π/6 विल बी इक्वल टू साइन 360 डिग्री माइनस x, सो दैट इज साइन ऑफ 2π - x। तो यहाँ पे भी हम अगर x के जगह पे π/6 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इट इज साइन 2π - π/6, सो दैट इज साइन ऑफ 11π/6। ये हो जाएगा 11π/6। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला, एक है 7π/6, दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला हमको 11π/6। तो ये दोनों हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये 0 से बड़ा और 0 को लेते हुए और 2π से छोटा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आइए हम जनरल सॉल्यूशन को देखें। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर साइन x जो है साइन y के बराबर हो जाता है, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन में कैसे बताते हैं, हम बताते हैं कि x जो है वो होगा n π ±1 रेज टू n एंड y। तो ठीक है, हम यहाँ बताएंगे कि साइन x जो है हमारा साइन 7π/6 है, साइन 7π/6 है। तो इस तरीके से हमारा x क्या होगा, n π ±1 रेज टू n, और y के जगह पर 7π/6 कर देंगे, एंड वेयर एज यूजुअल की n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर।
यहाँ भी n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन और ये दोनों हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने चारों क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डाल पाऊँ। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।